हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं लाइक अर्बन क्लैब हाउस जो है, तो मैं आज आपकी हेल्प करने वाला हूँ किस तरह से उस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरह से एक एलिगेटर बेस्ड की वेबसाइट आप बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। तो फर्स्ट समझते हैं कि होता क्या है अर्बन क्लैप। एंड बेसिकली अर्बन क्लैप बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होता है, मल्टी वेंडर होता है। ठीक है, सर्विस मल्टी वेंडर होता है जिसमें एक बायर होता है, वो किसी सर्विस के लिए इंक्वायरी जनरेट करता है, और एक सर्विस को सेल करने के लिए एक सेलर होता है, वो सर्विस को सेल कर रहा होता है। आप बीच में एक एलिगेटर होते हैं जो क्या एक वेबसाइट होती है जहाँ पे आप सर्विस बुक करते हैं। तो ये अर्बन क्लैप करता है, ये हाउस जॉय करता है। देर बहुत सारी अलग अलग साइडें अवेलेबल हैं, बहुत सारी सिटी बेस्ड साइडें अवेलेबल हैं। तो जो होती हैं ये सब यूनिकॉर्न साइडें हैं। बेसिकली अर्बन क्लैप यूनिकॉर्न है, एज यू नो। तो हम बनाने वाले इस तरह की साइट किस तरह से इस तरह की साइट बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो चाहिए वो हमें मल्टी वेंडर ऑन डिमांड सर्विस मार्केट प्लेस सर्विस फाइंडर चाहिए। ये प्लगइन हमको चाहिए, दैट्स कॉस्टिंग अराउंड आपकी $51 कॉस्ट कर रही है, 3 से 4 हज़ार रुपये, जिसके लिए एक कंपनी इजीली कैन चार्ज अराउंड 40 to 50,000 टू इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर थीम। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्या इसके बेनिफिट है। एज यू कैन सी बहुत सारे फीचर्स में ऑन डिमांड मार्केट प्लेस सर्विस प्रोवाइडर हो गया। मेरे को जो उसमें आपका ये फ्रंट एंड डैशबोर्ड उन सब के बारे में बात करने वाले हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंडली इसमें काफ़ी सारे पेजेस आपको ऑप्शन मिलते हैं, आपके पास 3-4 तरह के ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शन नहीं है कि आप एक ही स्टाइल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन जो है वो यही सोच के बनाया गया है, विजुअल एडिटिंग की जो XYZ जो भी इसको एडिट करा है वो अनटेक्निकल है। ठीक है, ज़्यादातर नहीं है। ऑटो कंप्लीट सर्च है, सर्विस विद सर्च है, मल्टी स्टेप ऑर्डर फॉर्म है। मेन जो इसकी जो अच्छी बात है, ये सब फीचर तो हमको कवर करने वाले हैं, वो है इसमें आप इजीली आप कूपन कोड तो दे ही सकते हैं। ये आपका सिक्योरिटी प्रूफ है, इसमें काफ़ी सारे जो भी आपके CSF XML वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। सेकंड चीज़ क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, जो पेमेंट गेटवे के चक्कर में आपको क्या बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आपके पास पेपाल है, रेजर पे है, इंस्टामोजो है, कैश फ्री है। तो इससे आप अपने जो भी यूज़र है उसको काफ़ी सारी सर्विस दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि बनाना कैसे है, पर उसके अलावा फीचर्स क्या हैं जो आपको कस्टमर एक्वाइजिशन में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो जो मेरे हिसाब से जो पेमेंट वाला ऑप्शन है बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब रेजर पे में ऑप्शन आता है कि HDFC से आप अगर 1,000 रुपये की सर्विस करें, 200 रुपीज़ का कैशबैक, तो वो अपने कस्टमर को आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि आपको कस्टमर एक्वाइजिशन में बेनिफिट होगा। अब चलते हैं हैंड ऑन डेमो। तो ये स्क्रिप्ट मेरे पास है, तो मैं इसको फर्स्ट फटाफट यहाँ पे जाता हूँ। ये रही मेरे पास स्क्रिप्ट, तो मैं स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी कर लेते हैं, मेरा डैशबोर्ड है, मैं इसको ऑफलाइन मोड में सेटअप करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ऑलरेडी वैसे मेरी स्क्रिप्ट पड़ी थी, तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। मैं इसको ऑनलाइन ही सेटअप कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें ऑफकोर्स वर्क नहीं करेंगी। तो जैसे कि SMTP को मैं इसमें कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, एक आध दो चीज़ें, पर ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी वर्क करेंगी। तो जब तक ये यहाँ पे आपका कॉपी हो रहा है, तब तक आप अपने PHP माई एडमिन में जाइए और अपना एक डाटाबेस बना लीजिए। cPanel में सेटअप कर रहे हैं तो स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस बना लिया है। यहाँ पे प्रिविलेजेस में जाके बेसिकली आपको इसको यहाँ पे जा बनाना है। प्रिविलेजेस में जाके इसका एक यूज़र नेम भी आपको बना लेना है। तो ये दोनों मेरे बने हुए हैं, तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ एज इट इज। ठीक है, तो अब इन दोनों साइडों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्लोज कर देते हैं। तो इसमें हम करते हैं लोकल होस्ट, और जो भी हमारा कहाँ पे है यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी होस्टिंग में भी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। डाटाबेस SQL बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जो फोल्डर्स में अवेलेबल है। अगर आप सपोज़ को अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करें तो इसमें अपग्रेड का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे जो भी आपका डाटाबेस की डिटेल है उनको यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे यूज़र नेम है तो मैं इसको एडमिन कर देता हूँ, बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट ही रह देता हूँ। एक ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ और चेक डाटाबेस कनेक्शन। ओके, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, तो मैं इसको भी एडमिन ही कर देता हूँ और मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये स्लाइटली सा टाइम लेगा, जो कि हो गया है। पर उससे पहले हमें क्या इंस्टॉलेशन जो फोल्डर है, जब यहाँ पे जाएंगे जो भी डाटाबेस जहाँ पे अपने उसको हमें डिलीट करना होगा मैनुअली डिलीट करने के बाद जैसे हम साइट को विजिट करेंगे, तो ये थोड़ा सा एरर दिखा रहा है, पर कोई इशू नहीं है। आपको रीलोड करना है, कैच फाइल डिलीट करनी है। ये आपकी साइड एक बहुत अच्छी साइड आपकी दिखने के लिए तैयार हो गई है। तो इट्स हार्डली टुक 1 और 2 मिनट्स और आपका ये सेटअप तैयार हो गया। अब हमें जैसे इसमें सर्विसेज अबाउट पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लॉग पेज की रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत सारे पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टाइल चेंज करना है, ब्राउज कैटेगरी की जगह ब्राउज कैटेगरीज करना है, XYZ जो भी आपको करना है, तो उसको हम कैसे चेंज करने हैं इस बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन आता है लॉगिन कैसे करें एडमिन पैनल में, तो उसके लिए इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉगिन /admin। /admin में इशू क्या आ जाता है, इजीली
पीपल कैन गैस, तो उसमें आपको बहुत इशू आता है। इसको आप नो रोबोट में जाके आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि जो भी आपका बॉट है उसे फाइंड नहीं करेगा। तो हमारा यूज़र नेम था एडमिन और पासवर्ड था 1234567 8, और ये हम यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गए। तो यहाँ पे आपके पास है, तो अभी इसमें लाइसेंस नहीं डाला हुआ है, तो देखिए हमें लाइसेंस की चीज़ बोला, तो लाइसेंस डालने का ऑप्शन है हमारे पास, जो हम डाल सकते हैं, जो कि हमारे पास है भी। अब सबसे पहले हम साइट को विजिट करते हैं। सबसे पहले जो साइड में जो चीज़ मुझे सबसे पहले जो रिमूव करनी है वो यहाँ पे है डॉलर का निशान, क्योंकि ऑफकोर्स बात है हम इंडिया में बना रहे हैं। अगर आप बाहर बना रहे हैं तो जो भी आपकी करेंसी है आप वहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं, पर मैं मान के चला हूँ हम इंडिया में बना रहे हैं। तो सर अगर आपको एडमिन से रिलेटेड कोई भी चीज़ एडिट करनी है, एडमिन का नाम वगैरह वगैरह, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो भी इमेज अपलोड करना चाहें तो उससे कर सकते हैं। पर ये नेसेसरी पार्ट नहीं है तो उसको मैं स्किप करूँगा, मैं सिर्फ नेसेसरी पार्ट को कवर करने वाला हूँ, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो हमें जाना है यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो उन पे हमें बात करनी है। तो यहाँ पे हमारा आता है कि किस तरह का हमको लुक रखना है। जैसे यहाँ पे वाइट है, अगर हमको ब्लैक रखना है और मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा हेडर हो जाएगा वो ब्लैक में हेडर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वो हुआ नहीं है पर वो हो जाता है, कैश फाइल के चक्कर में थोड़ा सा यूज़ कम टाइम इसमें आता है। ठीक है, देन यहाँ पे आते हैं हम जो है पेमेंट गेटवे सेटिंग। तो पेमेंट गेटवे में जो हमको चेंज करना है वो INR, ये रहा हमारा INR का ऑप्शन। अब बाकी यहाँ पे आपका पेपाल हो गया, रेजर पे हो गया। तो जैसे आप रेजर पे खोलेंगे, लास्ट सेटिंग्स में जाएंगे, API में जाएंगे, आपको आपके जो सीक्रेट्स हैं वो मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पे डालने हैं। अपडेट चेंज पे क्लिक कर दिए। मैनुअल पेमेंट सेटिंग में जैसे कि यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन होता है, जैसे ये आपको दिखेगा तो आपको कोई और पेन डालना है तो आप डाल सकते हैं, या यहाँ पे आपको अपनी क्या बोलते हैं जो भी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आपका अकाउंट नंबर वगैरह, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सैड आइडेंटिटी। तो जो भी आपका जो लोगो है उसे आप चेंज करना है, तो मैं इसकी जगह पे एक दूसरा लोगो मैंने अपलोड कर देता हूँ। कोई लोगो मेरे पास पड़ा तो हमें मैं जस्ट स्टाइल का लोगो है, मैं इसे अपलोड कर देता हूँ जस्ट फॉर डेमो। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ डेमो के लिए कर रहा हूँ। तो आपको उसको रियल में करेंगे तो आपकी चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस होगी। तो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया। बाकी लोगों भी अगर मैं अपलोड कर देता हूँ तो जहाँ कहीं भी ये लोग होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, कुछ जगहों पे मैनुअली भी करना पड़ सकता है। तो मैंने इसे अपडेट किया, मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ, देखिए मेरा लोगो यहाँ पे आ गया, आइडेंटिटी चेंज होगी। तो बेसिक सेटिंग्स हो गई। यहाँ पे आपको जो भी टाइटल का नाम चेंज करना है, जो भी आपके टैग पंच लाइन टैग लाइन जो भी आप बोलते हैं वो, यूज़र ईमेल वेरिफिकेशंस हो गया, मेंटेनेंस मोड आपको अनेबल करना है, गूगल कैप्चा, SSL, ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको अनेबल करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे SEO, आप थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट का ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा गूगल एनालिटिक है, पर आप चाहो तो कोई भी कोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीपल कोड डाल सकते हैं। सपोज़ आपको गूगल एनालिटिक लिखा ही हुआ है, पुश नोटिफिकेशन देनी है अपने यूज़र को, ठीक है, तो उसका कोड आपको डालना होगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एवरी पिक्सल सेटअप करना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जो भी कोड स्क्रिप्ट आपको मिलेगी तो वो आपको यहाँ पे टैग मैनेजर डालना है, जो भी कोड डालने हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अब ईमेल सेटिंग जो आपको SMTP कॉन्फ़िगर करनी है, जो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें सेटअप करने में, पर कोई इशू नहीं। ठीक है, बेसिकली ईमेल्स नहीं जाएंगे तो वो उसकी ईमेल्स की सेटिंग को आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर आपका इसका लेटेस्ट वर्जन आता है, आपको डाटाबेस अपग्रेड करना है या फिर आपने कोई दूसरे पे मूव कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे डाटाबेस आपका अपग्रेड करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। अब चलते हैं हम सबसे पहले जो हमें जाना है, जनरल सेटिंग्स हमारी हो गई। यहाँ पे हमारे पास अदर पेजेस हैं, जैसे 404 पेज को हमको क्या लिखना है, क्या इमेज दिखानी है, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस सिटीज़, अगर आपको कोई सिटी ऐड करनी है तो वो ऑप्शन है, पर उससे पहले मुझे कुछ आपको दिखाना है। अपीयरेंस सेटिंग्स में हमारे पास आता है मेन्यू मैनेजर। तो यहाँ पे हमको बेसिकली जो भी हमारे 2-3 मेन्यू हैं, जैसे कि प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू और यूज़फुल लिंक। ठीक है, तो हमें फुटर को अगर मैनेज करना है तो हम यहाँ से मैनेज करेंगे। अगर हमें हमें जो सबसे पहले मेन्यू मैनेज करना है वो मेन मेन्यू को मैनेज करना है। तो मोस्टली इस केस में मुझे जो इनके बाकी स्टाइल्स हैं, जैसे ये स्टाइल, वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा, आप उसे फर्स्ट पे कर सकते हैं, प्राइमरी पे कर सकते हैं। तो मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है मैं उसी के संग जा रहा हूँ। पर मुझे लगता नहीं है अबाउट उसकी पेज की रिक्वायरमेंट है, पेजेस की रिक्वायरमेंट है, ब्लॉग पेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये पेजेस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा है, तो यूज़र कन्फ्यूज़ होता है। तो इन पेजेस को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अनडू का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सेव नहीं किया, मैं दोबारा से एडिट पे चला जाता हूँ। तो इन सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ।
और ब्लॉग पेज की मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट, तो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। ब्लॉग हो गया, अबाउट अस हो गया, इनको आप चाहे तो फुटर में डाल सकते हैं। पेज को रिलोड करते हैं, आपके पास सिर्फ ये पेजेस रह गए। ठीक है, अब आता है किस तरह से किस पेज को एडिट कैसे करना है। तो हम पेजेस पे जाते हैं, और पेजेस पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं। तो होम 4 पेज है, करंटली होम पेज ये हो गया, पर मान के चलो हम होम 4 पेज में कुछ एडिट करना है, तो यहाँ पे ओपन पेज बिल्डर, जो मैं विजुअल एडिटिंग की बात कर रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। जैसे कि होम 4 पेज को हम यहाँ पे एक दूसरे टैब में खोल लेते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे फीचर सर्विस का। मैं फीचर सर्विस के बीच में कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। पॉपुलर प्रोफेशनल सर्विस का ऑप्शन को मैं फीचर सर्विस के बीच में यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप करने के बाद मुझे फीचर सर्विस पे जाना है, प्रोफेशनल सर्विस पे, और इसमें जो भी चीज़ें उसको एक बार सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर से एक बार मैं पेज को चेक कर लेता हूँ। ये देखिए बीच में हमारे पास प्रोफेशनल सर्विस का ऑप्शन फीचर सर्विस के बीच में आ गया। मैंने वहाँ पे कुछ बाकी चीज़ें जैसे यहाँ पे कोई हेडिंग वगैरह मेंशन नहीं करी है, अगर मैं मेंशन कर देता हूँ, अपडेट से चेंज कर देता हूँ, तो वो चेंजेस यहाँ पे आपके पास आपको लाइव दिखने लगेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग दी थी, तो प्रोफेशनल सर्विस वगैरह जो भी मुझे लिखना है, तो इस तरह से आपके पास विजुअल पेज एडिंग का ऑप्शन आने के चक्कर में जो भी अपना पेज है उसमें आप इन सभी ऑप्शन के थ्रू, आप इजीली एड ऑन के ऑप्शन के थ्रू आप इसे अपडेट कर सकते हैं। और करंटली बात अच्छी ये है कि अभी ये वर्जन 1 पे ही है, तो वर्जन 1 में हमें इतनी चीज़ें मिल रही है, तो वर्जन 5 तक तो दैट्स गोइंग टू बी डैम गुड। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो गया, जो भी आपको पेज को कैसे एडिट करना है। पेज के बाद अगर आपको कोई ब्रांड्स के लोगो ऐड करने हैं, तो ब्रांड्स के लोगो का ऑप्शन है, जब भी कोई सर्विस में ऐड करता है तो यहाँ पे ब्रांड्स के लोगो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑल कंट्री, कौन कौन सी सर्विस में आपको कंट्री प्रोवाइड करानी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारी कंट्री जिसको आपको नहीं प्रोवाइड करानी, तो आप उनको सेलेक्ट करके आप उनको डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इतनी सारी कंट्री में इंडिया छोड़ के बाकी सबको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बल्क एक्शन में जाकर उन सबको डिलीट कर सकता हूँ। तो जो स्टार्टिंग में ऑप्शन आएगा यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो आएगा वो सिर्फ जो भी कंट्री आप बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे उन्हीं कंट्री का ऑप्शन आएगा। सेम गोज़ फॉर द सिटी ऑल्सो। तो जब भी कोई यूज़र बायर सेलर बेसिकली जब भी कोई सर्विस डालेगा तो वो उन्हीं कंट्रियों में से डाल सकता है। अब आते हैं मेन रोल पे, हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो डैशबोर्ड पे हमें अपडेट मिल जाएगी कि कितने एडमिन हैं। तो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ गया, तो हमें टोटल एडमिन, टोटल सेलर, टोटल बायर दिख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस साइट को, हम एक प्राइवेट मोड में को लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे जाएँ, साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारे पास सेलर का और बायर का ऑप्शन है। तो सेलर पे क्लिक करेंगे तो सेलर अकाउंट बना सकते हैं, बायर पे क्लिक करेंगे तो बायर अकाउंट बना सकते हैं। तो कुकीज़ को एक्सेप्ट करके मैं एक अकाउंट बना देता हूँ। मोस्टली वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि SMTP के चक्कर में, अगर ऐसे आप लाइव साइट पर वर्क करेंगे तो बहुत ईजिली वर्क करेगा। तो मैं एक रैंडम डिटेल्स भर देता हूँ। तो ओके, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो इसके चक्कर में रह रहा है। यहाँ पे आ गया। अब जो मैंने आपको कंट्री बोली थी, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, तो हमने कुछ कंट्री डिलीट कर दी, पर काफ़ी रह गई थी। तो ये आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया, सबमिट किया। अब ये आपका यहाँ पे अकाउंट बन गया है। तो बना या नहीं बना इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं अपनी साइट पे, और हम यूज़र सेक्शन में क्लिक करते हैं और यूज़र पे क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा अकाउंट बन चुका है। पर इशू क्या है कि वेरिफिकेशन कोड नहीं सेंड होगा, क्योंकि SMTP कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। तो फिर यहाँ पे बेसिकली अगर जब आ जाता है तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे। सेम गोज़ फॉर द आपका जो भी आपका सेलर भी है। तो सेलर को यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, और इसको इस तरह से। तो हम यहाँ पे पहले बायर को ओपन करके देख लेते हैं। तो जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड बायर है, तो इस पर ब्लू लगा हुआ है हमारा ग्रीन टिक। तो यहाँ पे हम साइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल हैं उनको यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर चुके हैं सक्सेसफुली। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ऑर्डर, एक्टिव ऑर्डर, ऑर्डर डिटेल्स एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। तो अभी कोई ऑर्डर नहीं है, तो हम मेन साइट पे जाते हैं। हमें बायर की तरह जैसे हम लॉगिन करेंगे अपना अकाउंट बनाने के बाद, तो जिस किसी भी कैटेगरी की हमको सर्विस चाहिए, सबको हमको ये क्लीनिंग सर्विस चाहिए 30 रुपीज़ में, बहुत बढ़िया है। तो अब ये सर्विस कहाँ पे ऑफर है, ये बांग्लादेश में ऑफर हो रही है। देखिए, तो आप बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे जब भी आप सर्विस डालेंगे आपको कहाँ पे ऑफर करनी है। सीधी सी बात है, कोई सर्विस आप हर कंट्री में तो ऑफर नहीं कर सकते, और यहाँ पे कंट्रियाँ हैं तो आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये सर्विस हमको चाहिए। हमने नेक्स्ट ऑप्शन किया,
टाइम सेलेक्ट किया, डिटेल आ गई हमारी, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास कूपन कोड हो तो हम कूपन कोड डाल सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, बाकी सबने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन हमने इसको एग्री किया और यहाँ पे पे और कंफर्म ऑर्डर कर दिया। तो SMTP एरर आया पर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया। हुआ या नहीं हुआ इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं अपने, तो यहाँ से हम रीलोड करते हैं इसको और हम डैशबोर्ड पे देखते हैं तो हमारे देखिए यहाँ पे कार वॉश का ऑर्डर हमारे पास, कार क्लीनिंग का ऑर्डर आ गया। हमें ऑर्डर देखना है तो हम यहाँ से ऑर्डर को देख सकते हैं। तो अब ये यूज़र अब ये जो सर्विस थी देख किस यूज़र की थी हमें ये नहीं पता, तो हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले वापस से हम सबसे स्टार्टिंग में चले जाते हैं और मैं उसका सर्विस पे जब क्लिक करता हूँ तो MD का है, तो मैं इसको यहाँ पे से लॉग आउट कर देता हूँ और जो भी ये यूज़र था बेसिकली सेलर, उसके ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ। तो उसके लिए ऑप्शन के लिए मुझे ऑल यूज़र पे जाना है, मेरे केस में जाना है। तो फिर से एक बार मुझे उसे चेक करना पड़ेगा क्योंकि क्लीनिंग पे क्लिक करते हैं, MD मोहम्मद, और कहाँ पे है, ये रहा हमारा सेलर। तो इस अकाउंट को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाने के बाद साइन इन पे क्लिक करते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको यहाँ पे डाला, लॉगिन के लिए जो भी थे आपके अपने जो भी सेट करे होंगे वो आपको डालने हैं सेलर को अपने, और लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग ऑप्शन आ गया। अगर हमें कोई कूपन कोड जनरेट करना था जो हम अपने किसी को देना चाहते हैं प्रमोट करने के लिए, तो वो हम यहाँ से इजीली जनरेट कर सकते हैं। नहीं, जो भी हमारी सर्विस जैसे कार की करनी थी, हमको कार क्लीनिंग थी, तो कार क्लीनिंग के अंदर जैसे इन क्यू देखिए आप सही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि हमारे पास एक सर्विस है। तो जैसे इन क्यू पे क्लिक करेंगे ये सर्विस आ गई। तो पेमेंट स्टेटस को हम पहले हमें अप्रूव करना होगा। अब हम इसकी स्टेटस को मान लो चेंज करते हैं तो हम इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। हमने इसको कंप्लीट करना चाहें तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं आएगा तो मैं स्टेटस कंप्लीट कैसे करोगे। तो यहाँ पे पेमेंट को स्टेटस को हमने चेंज किया कि हमें पेमेंट रिसीव हो गया था, और चेंज स्टेटस को क्लिक किया और यहाँ पे इसको किया कंप्लीट एक्टिव नहीं, तो यहाँ पे ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो भी हमारा मेन जो हमने यूज़र खोला था उसको ये चीज़ दिखने लगेगी। तो जितने भी ऑर्डर हैं उनको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी ऑर्डर है कि ऑफलाइन पेमेंट था किस तरह, अगर ऑनलाइन होता तो वहाँ पे दिख जाता कि टाइप उसका ऑनलाइन पेमेंट था। जो भी ऑल नोटिफिकेशन है जैसे लॉगिन करके रखेंगे तो आपका नया ऑर्डर 28 नंबर का था, यहाँ पे दिख जाएगा। पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगी यहाँ पे कि ऑर्डर अभी कितने पेंडिंग थे। अब हमें सपोज पेमेंट मान के चलिए जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास चला जाता है, तो आप मैनुअल पेमेंट के लिए आपने जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपका पेमेंट दिख रहा है कि आपके पास का पेमेंट इतना आना है, अभी टोटल विड्रॉल रिक्वेस्ट आई नहीं है, तो वो आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस आप डू लिस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी डू लिस्ट बना सकते हैं। पर कोई भी नई चीज़ को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल को वेरीफाई करना होगा, अपनी नेशनल ID और डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसी के बाद जब सेलर का अपलोड हो जाएगा और मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, तो हम यहाँ से डैशबोर्ड से उसे अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही जैसे देखा नॉट वेरीफाइड, तब ये वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि हाँ भैया ये अब यहाँ पे करते हैं यस इज़ वेरीफाइड। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग थी। इसके अलावा जैसे आपको सर्विस कंट्री में आपको बता चुका हूँ, सेम सर्विस कंट्री की तरह आपको सर्विस सिटी मिल जाता है, सर्विस एरिया मिल जाता है कि सिटी के अंदर आप कोई एरिया बना सकते हैं जहाँ पे जितनी भी सर्विसेज हैं वो सर्विसेज आप यहाँ से देख सकते हो। एज ए एडमिन आप उसे मार्क एज ए फीचर्स, किसी को सर्विस आपको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी चलने वाली है, आप उसे फीचर कर सकते हैं सर्विस को। इस ऐसे जो भी ऑर्डर आए हुए थे जैसे कि हमने बोला, तो वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग अभी दिख रही है, तो इसे हम चेंज करना चाहें तो वहाँ से जब हम दोबारा चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से हम पोस्ट ऑर्डर को देख सकते हैं। तो हमने कार क्लीनिंग को किया था, तो ये आपका पूरा इस तरह से ये चीज़ यहाँ पे वर्क करती है। सम टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम है इस कोड में, स्लाइटली ये कम से कम डिले कर देता है किसी किसी चीज़ को अपडेट करने के। जो मैंने नोटिस किया यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है। सपोज जैसे कि जो हमने बोला था यूज़र ने अगर रिक्वेस्ट करी है जिस किसी का पेमेंट है आज सेलर का, तो वो यहाँ से आप चाहें तो पेमेंट स्टेटस को अपलोड कर सकते हैं, जो भी आप जिस भी तरह से अपलोड करें, NIFT, NEFT, बिटकॉइन, जो भी आपका तरीका है आप उसे यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो उनके पास जो उनकी पेमेंट हिस्ट्री है वहाँ पे ये चीज़ दिखने लगेगी। ऑल सेलर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैसे, जितने सेलर है उनको आपको क्या चीज़ करनी है। ये बेसिक फीचर अवेलेबल है। तो एक स्टार्टिंग में एक सर्विस की साइट बनाने के लिए आई थिंक 3,000 रुपीज़ से 4,000 रुपीज़ में आपका जो टोटल एक खर्चा आएगा 5,000 रुपीज़ मैक्सिमम, और इंक्लूडिंग होस्टिंग और सेटअप को सेटअप करने में, आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं।
अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, जो मैंने चीज़ें काफ़ी सारी इसमें नहीं कवर करी है, तो आप फील फ्री टू आस्क मी, आई एम हियर टू आंसर देम ऑल। और यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। और किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि जस्ट डायल जैसी साइट बनाने का, शादी.com जैसी साइट बनाने का, तो प्लीज़ लेट मी नो। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस तरह के वीडियो आपके लिए बनाऊँ।